जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा शाम से और शुक्रवार की शाम है ये। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर देख के आप समझ तो गए होंगे, यहाँ पे पतली पतली सी और एकदम लाल गाजर ये लाए तो ये सब्जी के लिए थे और पर मेरा मन करा कि मैं गाजर का हलवा बना दूँ। और तो फिर मैंने यहाँ पे इसको धो लिया है गाजर को और छील लेती हूँ थोड़ा थोड़ा से ही। ज़्यादा चिक्कल तो है नहीं इन पे, हल्का सा चाकू से खुरच के मैंने इनको छील लिया है। और छीलने के बाद एक बार दोबारा धो के और मैं इनको घिस लूँगी। ठंड भी आधी चली गई है, मैंने सोचा कि एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बनाए। तो यहाँ पे 1 किलो ही गाजर लाए थे, ज़्यादा थी भी नहीं गाजर। और ज़्यादा होने से फिर ज़्यादा थकते भी हैं, ज़्यादा मेहनत भी लगती है और ज़्यादा समय भी लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ी है तो थोड़ा ही बना लेती हूँ। साथ के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ में ही मैं गाजर घिसती जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं करती जाऊँगी यहाँ पे काम। कढ़ाई की गैस कम कर दी है मैंने। 2-4 गाजर घिसने के बाद फिर मैं कढ़ाई में घी डालूँगी, इसलिए मैंने अभी कम कर दी है। और साथ के साथ अपना गाजर भी घिसती जा रही हूँ। मैंने तो 1-2 बार भाभी के यहाँ खा भी लिया था गाजर का हलवा, घर में नहीं किसी ने खाया था। तो मैं सोची घर में थोड़ा सा बना दूँ तो सब खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून भर के घी डाल दिया है कढ़ाई में। और गाजर भी मेरी 4-5 घिस गई थी। तो घी जब तक गर्म होएगा तब तक मैं थोड़ा सा ये गाजर और घिस के और फिर साथ में ही ये गाजर को डाल दूँगी कढ़ाई में। तो साथ के साथ कढ़ाई में गाजर भूनती भी रहेगी और जो बची हैं वो भी मैं घिस लूँगी। तो इस तरह से गाजर का हलवा मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे। और बस अचानक ही प्लान बन गया कि गाजर दिखी तो मैंने सोचा गाजर का हलवा बना दूं। और बस जो भी घर में सामान है उसी से मैं गाजर का हलवा यहाँ पे बनाने वाली हूँ। कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं होगा और सिंपल सा आसान तरीके से यहाँ पे ये गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी गाजर अपनी घिस ली हैं और इस गाजर को अच्छे से घी में पहले भून लूँगी मैं। तो सारी गाजर मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं और इसको गाजर को अच्छे से भूनेंगे। जो गाजर का पानी है थोड़ा सा वो सूख जाए गाजर को घी में भूनते हुए और घी छोड़ दे गाजर, उसके बाद आगे का काम करेंगे हम। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना ये स्लिप साफ। और ये जो गाजर का वेस्ट निकला है इसको सबको फेंक देती हूँ और स्लिप को पोंछ देती हूँ अच्छे से। तो बस इस तरह से साथ के साथ सफाई भी हो जाती है और काम भी होता रहता है। तो साथ में ही 2-4 बर्तन भी हैं शाम के, वो भी मेरे को धोने हैं अभी। और बीच बीच में अपनी गाजर भी मैं चलाती रहूँगी। तो इस तरह से ये काम हो जाता है सारा। किचन भी साफ़ रहेगा और काम भी हो जाता है। तो किचन फैलता नहीं है तो मुझे इस बात से बहुत टेंशन होती है कि गंदा देख के ना काम ही नहीं होता। और अभी मुझे शाम का यहाँ पे खाना भी बनाना है, पर गाजर देख के कुछ हुआ ऐसा कि गाजर का हलवा बनाने की सूझ गई मुझे। 2-4 शाम के चाय के बर्तन हैं वो भी मैं धो रही हूँ साथ के साथ। और साथ के साथ ही अपनी कढ़ाई का हलवा भी मैं चलाती जा रही हूँ ताकि बीच में लगे ना। तो इसी तरह से काम करते हैं। तो बर्तन मैंने साबुन लगा दिया है, धो लिए, मतलब मांज लिए हैं। और ये रात सुबह के बर्तन थे 2-4, वो पहले निकाल दूँगी, उसके बाद टोकरे में दूसरे बर्तन रखूँगी मैं। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। जो पहले के बर्तन होते हैं वो लगा देती हूँ, उसके बाद मैं धुले हुए बर्तन आगे रखती हूँ इसमें। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ ही में यहाँ पे आरती ने मशीन भी लगा रखी है और मशीन भी चल ही रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मशीन लगती है दोपहर के बाद, जब आरती स्कूल से आ जाती है उसके बाद आरती मशीन लगाती है। तो मशीन रात तक होती है तो रात को ही कपड़े डाल देते हैं। तो मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे और मैं हलवा भी बना रही हूँ, बर्तन भी धुल दिए शाम के। और बस अब यहाँ पे मुझे हलवा बनाने के बाद बनाना है खाना। और खाने की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हलवे की वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी तो खाने की वीडियो मैंने बीच में अलग से ऐड करी है। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं मेरे और मैंने जो बर्तन टोकरे से निकाले थे वो भी लगा दिए और बीच बीच में अपना हलवा चलाती जा रही हूँ। और साथ में सफाई भी कर दी है किचन की पूरी। तो किचन साफ़ होता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ।
और आप लोगों को मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो ही गया किचन का। सारा काम जैसे कि शाम के जो बर्तन थे वो और हलवा चढ़ाने तक का जो काम हुआ था फैला था वो सब मैंने समेट दिया है और बस अब हलवा खाली बन रहा है। और देखिए यहाँ पे गाजर भी भुन गई है हमारी और घी छोड़ दिया है गाजर ने। तो इसके बाद मैं लाई हूँ ये घर में दूध इतना एक्स्ट्रा रखा हुआ था घर में, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हलवा बना देती हूँ। तो बस ये मैं मलाई के साथ ही इसमें से दूध डाल दूंगी गाजर में, और ज़्यादा दूध नहीं डालूंगी मैं, जितना ज़रूरत है उतना ही डालूंगी। तो जो मलाई थी ना दूध के ऊपर वो सारी मलाई मैंने डाल दी है और आधा दूध गाजर में मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह से मैं अपना हलवा बना रही हूँ यहाँ पे, और बहुत टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ था। बस यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। अब इस दूध को अच्छे से हमें गाजर के साथ उबालना है जब तक ये जल ना जाए। तो इसी तरह से अपना हलवा मैं यहाँ पे बना रही हूँ और ये बाकी बचा हुआ दूध मैं खाली करके रख दूँगी फ्रिज में ही। ज़्यादा दूध की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, गाजर भी हमारी कमी थी और काफ़ी सारा दूध फिर भी मैंने मलाई के साथ डाल दिया है और इसी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। घी भी डाला है साथ में मैंने गाजर में, और गाजर को अच्छे से घी में भून भी लिया है। तो इसी तरह से मैं हलवा यहाँ पे बना रही हूँ अपना। और यहाँ पे मैं इसी टाइम पे 4 से 5 इलायची अच्छे से कूट के क्रश करके इसमें डाल दूंगी। इलायची भी दूध के साथ और गाजर के साथ अच्छे से उबल जाएगी, तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा गाजर के हलवे में। और बाकी का मैं बाद में करूँगी, इसको बस दूध को और गाजर को उबलने देते हैं अच्छे से। तब तक कर लेती हूँ मैं कुछ और काम अपना। जैसे कि मैंने बताया मशीन लगी हुई थी, तो मशीन भी हो गई है पूरी, और कपड़े डाल देती हूँ, अभी डाल देती हूँ ताकि फिर वो सुबह में। तो फ्रेंड्स अभी हलवे में लगेगा टाइम, अच्छे से उबल रहा है हलवा, और मशीन हो गई है। तब तक मैं डाल देती हूँ कपड़े भी, और अभी रोटी बनानी है मुझे। देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ। तो सोचा ये यार गाजर लाए थे तो थोड़ा सा हलवा बना देती, दूध भी पड़ा ही था घर में एक्स्ट्रा। तो पहले कपड़े डाल देती हूँ जब तक ये हलवा हो रहा है। अब जब तक ये सारा दूध अच्छे से जल नहीं जाएगा, ये हलवा हमें इसी तरह से भटकाना है, उबाल लगाना है इसमें, मतलब ये उबलता रहेगा जब तक इसका ये दूध नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, और मशीन से कपड़े निकाल के मैं डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे सारे कपड़े इसी तरह से रोज़ शाम को धुलते हैं और शाम में डाल देती हूँ, और दिन में ये 12-1 बजे तक सूख जाते हैं। इस टाइम तो ज़्यादा ठंड है तो 1-1 2-2 दिन फिर भी लग ही जाते हैं। हवा चलती है तो सूख जाते हैं, हवा नहीं चलती है तो कोहरे के साथ और ठंडे ठंडे और गीले ही रहते हैं कपड़े। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये होता है कि करना तो है ही काम, कपड़े भी बगैर धोए नहीं काम चलता। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। और इस टाइम बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, आप देख सकते हो एकदम अंधेरा, 7 बजे अंधेरा हो जाता है पूरा, एकदम अंधेरा और कोहरा। तो कपड़े यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए हैं और फिर आ गई हूँ वापस से अपने किचन में। और देखिए हलवा उबल उबल के दूध इतना हो गया है, और कितना अच्छा कलर आया है हलवे का, बहुत ही अच्छा कलर आया है। साथ में वो मलाई और दूध जो डाला था ना उसके साथ में मिलके बहुत ही अच्छा कलर आया है हलवे का। तो बस इसी तरह से हलवे को मैं उबाल के और अच्छे से बना लूँगी सुखा के सारा। जब ये दूध अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हलवा हमारा तैयार होएगा। और ये है खोया, से मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये थोड़ा सा ना जम रहा था क्योंकि रखा था फ्रीजर में। तो यहाँ पे बस ये हलवा मेरा तैयार हो ही रहा है, और ज़रा अच्छे से सूख जाएगा। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा उसके बाद इसमें मैं खोया डालूँगी, और जब ये कढ़ाई छोड़ देता है ना हलवा, तो हलवा हमारा बनके हो जाता है तैयार। तो यहाँ पे इस टाइम पे मेरे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है, आप देख सकते हैं कहीं से नहीं चिपक नहीं रहा है ये। तो बस यहाँ पे मैंने खोया भी डाल दिया है, और अभी चीनी भी नहीं डाली है, साथ में मैं चीनी भी डाल दूँगी। और बस हमारा हलवा हो गया बनके तैयार। तो देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा बना है, और जैसे जैसे मैं चला रही हूँ, जहाँ से भी उठा रही हूँ वहीं से कढ़ाई छोड़ रहा है हलवा, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है कढ़ाई में।
अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार अपनी चीनी डाल दूँगी मैं, जितना हमें मीठा खाना है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और चीनी भी डाल के अच्छे से मिला दूँगी। और आप कोई ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं हलवे में, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। और खोया मैंने डाल ही दिया है साथ में। खोया भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं घेरा था क्योंकि दूध के साथ उबाला है, तो खोए की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे बस मैं एक मुट्ठी से बादाम काट के, और मोटे मोटे ही काट रही हूँ, लंबे, एक मुट्ठी बादाम काट के हलवे में डाल दूँगी। और सच्ची में इतना टेस्टी हलवा बना था कि मुझे पता भी नहीं था ये इतना टेस्टी बनेगा। बस अचानक से ही गाजर देख के दिमाग में आया कि ला थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। और देखिए घी भी छोड़ दिया है हलवे ने, घी दिख रहा था कढ़ाई में। और बस हमारा हलवा हो गया है बन के तैयार फटाफट से। और बस मैं यहाँ पे ये बादाम भी इसमें डाल दूँगी और गरम गरम हलवे से लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग। क्योंकि इस बार नए साल वाले दिन भी मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये बाहर से ले आए थे रसगुल्ले वाइट वाले, तो उसी से भोग लगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था नए साल पे भी। और पिज़्ज़ा आरती ने बनाया था, मैंने वो व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। और बस यहाँ पे अब मेरा हलवा बन गया है। अब मैं लगाती हूँ अपने कान्हा जी का भोग। और इतना अच्छा कलर हलवे का आया है ना, बहुत ही अच्छा। बस मुझे नहीं पता था इतना अच्छा हलवा बन जाएगा मेरे से। और यहाँ पे हमारा हलवा बन के हो गया तैयार। कर लेती हूँ मैं कटोरी में और लगाती हूँ अपने ठाकुर जी का भोग। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।